क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी। ज़ारा, तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बात कह रही हो? आज ही तो होश में आई हूँ, पर गम तो इसी बात का है कि होश संभालने में मुझे बहुत देर लग गई, वरना मेरी जीनत आप आज इस हालत में नहीं होती। तुम कहना क्या चाहती हो ज़ारा? बस इतना ही कि मैं अपनी जीनत आपा से बहुत प्यार करती हूँ और इन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। जीनत, तुम सुन रही हो ना ये क्या कह रही है? सब सुन रही हूँ आमिर। तो सुनकर चुप क्यों हो? कहो इससे कि जो ये कह रही है वो कभी नहीं हो सकता। अपनी इस जुबान से मैं कुछ कैसे कहूँ आमिर, जो खुद ही ज़ारा को तुम्हारे लिए मांग चुकी है। जब तुमने अपनी सारी शर्तें मेरे सामने रखी थी आमिर, तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आया था, ज़ारा का। मैं खुद उसके पास गई थी, उससे तुम्हारे निकाह की बात करने। लेकिन ज़ारा, तुम्हें ऐसा फैसला लेने का कोई हक नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर आंसुओं को मेरी बहन की आंखें भिगोने का हक है, अगर मेरी बहन की चेहरे की मुस्कुराहट को गम में बदल जाने का हक है, अगर मेरी बहन के अरमानों को बिखर जाने का हक है, तो मुझे भी हक है अपनी बहन के बहते हुए आंसुओं को पोंछने का, अपनी बहन के बिखरे हुए अरमानों को समेटने का, इनकी खो चुकी चेहरे की मुस्कुराहट को वापस लाने का। आपको मुझ पे यकीन तो है ना? अपने आप से भी ज्यादा ज़ारा। Avishina. Don't worry ज़ारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। You know what ज़ारा, जिंदगी हर कदम पर हमारा इम्तिहान लेती रहती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ कभी स्वयं नहीं कर सकते। रमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने एक फैसला लिया है। ज़ारा, मैं जानता हूँ तुम्हारा वो फैसला। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी मॉम की बातों को लेकर अपसेट हो। मैं ये नहीं जानता कि सच क्या और झूठ क्या। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार का दूसरा नाम भरोसा होता है। ज़ारा,
तुम्हारा फैसला क्या है वो मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती हो। और पगली, इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। और जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, वो नहीं समझ, मेरी राह को और मुश्किल ना करो। मत करो मुझ पर इतना भरोसा कि मैं तुम्हारे सामने अपना फैसला ना बता पाऊँ। कैसे कहूँ कि मैंने एक ऐसा वादा अपनी बहन की जिंदगी से किया है कि उस वादे को निभाने के लिए मुझे तुमसे किया हुआ हर वादा तोड़ना होगा। और शायद यही परवरदिगार का फैसला है। लेकिन मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं जीनत। आमिर, कभी कभी हकीकत की किस्मत में बहुत अंधेरा हो जाता है, जिसे रोशन करने के लिए अपने सपनों को जलाना पड़ता है। और फिर क्या तुम मुझे खोना चाहते हो आमिर? नहीं जीनत, वो तो अपने आप को खोना होगा। क्या आप चाहते हैं कि इस खानदान को दिया हुआ वादा मैं ना निभा पाऊं, ताकि कल मेरे साथ साथ आप पर भी उंगलियां उठाई जाएं? आमिर, ये बात सच है कि मैं इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती। फिर वही बातें होंगी आमिर, जिनका जवाब ना मेरे पास था और ना ही है। जवाब है जीनत, हम ये घर छोड़ देंगे। अपनों को छोड़कर कहां जाएंगे आमिर? उस अम्मी को छोड़कर कहां जाएंगे जिन्होंने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है? उस दादी माँ को छोड़कर कहां जाएंगे आमिर, जिन्होंने आपकी नन्ही उंगलियां थामकर आपको चलना सिखाया है? उस बीबो को छोड़कर कहां जाएंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी में मुस्कुराहट भर दी है? उन घर वालों को छोड़कर कहां जाएंगे आमिर, जिन्होंने कभी आपको आपके अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी? उन्होंने अपने सारे फर्ज निभाए हैं आमिर, आज भी निभा रहे हैं। और अब जब हमारी बारी आई है तो हम मुंह फेर लें? मैं कुछ नहीं जानता जीनत, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अगर आप मुझे वाकई खोना नहीं चाहते आमिर, तो प्लीज मुझे मेरा फर्ज अदा करने में मदद कीजिए और आप भी अपना फर्ज निभाइए। मुझे पूरा यकीन है आमिर, अगर ज़ारा इस घर में आएगी तो हमारी जिंदगी नहीं बिखरेगी। आमिर, ये कहने की बातें होती हैं कि आपकी दूसरी दुल्हन आए तो भी वो इस घर में मेरी छोटी बहन की तरह ही रहेगी। हकीकत ये नहीं है आमिर, लेकिन मैं जानती हूँ अगर वो लड़की ज़ारा होगी तो वो हमेशा हमेशा मेरी छोटी बहन बनकर ही रहेगी इस घर में। जीनत, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मगर ज़ारा के बारे में भी तो सोचो। जज्बात में आकर उसने आज एक फैसला ले लिया है। कहीं ये फैसला तुम्हारी, मेरी और उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे।
ज़ारा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हो और जीनत की इस हालत को देखकर शायद तुमने ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन कल की तरफ भी तो एक नज़र डालो। जब तुम्हारे अंदर जज्बातों का उठा हुआ ये तूफान थम जाएगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल में तुम्हें अपने आज किए हुए इस फैसले पर पछताना पड़े। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। जीनत आपा की हर खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं कल की मुस्कुराहट के लिए अपनी बहन की जिंदगी में आज दर्द और आंसू नहीं भर सकती। जीनत आपा ने ठीक ही कहा है कि निकाह के बाद घर में शिरीन नहीं तो कोई और लड़की आएगी और वो मेरी जीनत आपा की खुशियों को छीन लेगी। तो आप ही बताइए मुझे, तब क्या आप और मैं खुश रह पाएंगे? कितने मजबूर होंगे ना हम उस वक्त। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना ये फैसला आने वाले कल को सामने रख कर ही लिया है। लेकिन तुम्हें सारे हालात तो पता ही हैं ज़ारा। मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे। तुम्हें वो प्यार, वो इज्जत जो जीनत की बहन बनकर मेरे घर में मिलती थी, वो बीवी बनकर नहीं मिल पाएगा। क्या इन सब बातों के साथ, तकलीफों के साथ निभा पाओगी? तुम्हारे भी तो अपने सपने होंगे, क्या उन्हें कुर्बान कर दोगी? आप और मैं एक ही राह के मुसाफिर हैं और हम दोनों की एक ही मंजिल है, जीनत आपा की खुशी। और कुर्बानी मैं अकेले ही नहीं दे रही हूँ, आप भी तो मेरे साथ कुर्बानी दे रहे हैं। अगर आपने इस निकाह से इनकार कर दिया तो घर में हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब आपके या जीनत आपा के पास नहीं होगा। इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, हमारा निकाह। वाकई ज़ारा, मेरी जीनत बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारी जैसी बहन का प्यार मिला। जी 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 हाँ, वो दरअसल बात यह है कि नहीं नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट था। हाँ, वो जीनत के हाथ में मामूली सी चोट लग गई थी। जी हाँ जी। क्या कहा? निकाह? जीनत इस घर की बड़ी बहू है, शिरीन की बड़ी बहन है वो। अब उसकी तबीयत खराब थी, हाथ में चोट लग गई, तो फिर निकाह कैसे हो सकता था? हम तो बस अपनी अम्मी के इशारे की इंतजार में हैं। बस जैसे ही अम्मी इशारा करेंगी वैसे ही निकाह हो जाएगा। हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज। गुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं अम्मी, रो नहीं तो मेरी बच्ची। अम्मी, जब से निकाह रुका है, आप यकीन कीजिए इतने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं कि मैं थक गई हूँ सबको जवाब देते देते। सबका यही सवाल होता है कि आमिर और शिरीन का निकाह क्यों नहीं हुआ? आमिर और शिरीन का निकाह कब होगा? क्यों रुक गया? अब कितने सवालों का जवाब दूं अम्मी? किस किस को जवाब दूं? मैं थक गई हूँ। हम सब ने जो भी फैसला लिया अम्मी, मेरी बच्ची ने उफ तक नहीं निकाला अम्मी। फौरन तैयार हो गई वो लड़की निकाह के लिए, मेरी बच्ची। और वो मनहूस ज़ारा, सोचिए भाभी जान, उसने पता नहीं क्या ऊट पटांग बात की कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। मेरी बच्ची जीनत, हाँ, क्या अम्मी, अल्लाह। तुम ठीक कह रही हो, हमें शिरीन की तकलीफों को समझना चाहिए। मैं आमिर से बात करती हूँ,
ताकि ये निकाह जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है? हाँ ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। और मैं भी जब तक आमिर के मुंह से निकाह कबूल है नहीं सुनती तब तक चैन नहीं लूंगी। तीर सही निशाने पर लगा है। गुल you are too good. Yes, sir. I surely will be there. Don't you worry. I promise. Okay? Bye. Zara की इतनी सारी मिस कॉल्स। Oh my love, I am so happy today. समर, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेशक कर लीजिएगा। और वैसे भी मैडम, अब जिंदगी भर आपको ही बोलना है और मुझे सुनना है। लेकिन ये सिलसिला अभी से नहीं, पहले मुझे बोलने का भी तो मौका दीजिए। तो सुनिए आज की ताज़ा खबर। ज़ारा, मैंने MBA पास कर लिया है and that also with distinction marks। अब और सुनिए, I've got a job in London ज़ारा, और 15 दिनों के अंदर मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। ज़ारा, I'm so happy। वाकई ज़ारा तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ समर। मिलना तो हम भी चाहते हैं आपसे, लेकिन रोज की तरह नहीं। अब इंतजार खत्म हुआ। मैं आ रहा हूँ ज़ारा, वो रिंग लेकर। मैं जानता हूँ ज़ारा, इस बारे में बात करने का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना बनाकर ही जाऊंगा। और अभी इसी वक्त इस बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहा हूँ। नहीं समर, ऐसा मत करना प्लीज। देखो ज़ारा, घर वालों और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। तुम उसकी फिक्र मत करो। डैड तो वैसे भी हमारे साथ है और मॉम को तो मैं यूं ही मना लूंगा। जाने से पहले मैं सबको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। और आज शाम हम वहीं मिलेंगे। समर, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो 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 समर, हेलो। अरे यार, इस कमबख्त फैक्ट्री को भी अभी जाना था। एनीवेज, शाम को मिलकर बात करेंगे। अगर समर ने घर आकर मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम दोनों के बारे में किसी को कभी भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ज़ारा, अरे ये ज्वेलरी यहीं छोड़ दी? ये क्या है? आमिर, हमें घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो जीनत। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और देर नहीं होने दूंगा। आखिर वो दिन आई क्या कि जब मैं तुम्हारा नाम सबके सामने लेने वाला हूँ। इससे पहले कि घर वाले शिरीन के साथ तुम्हारे निकाह के लिए तैयारियां शुरू कर दें, हमें उनके पास जाना होगा। उन्हें सब कुछ बताना होगा आमिर। अब तो घर वालों को बताना ही होगा कि कब आंख लड़ी, कब प्यार हुआ और कब दिल ही दिल में इकरार हुआ। ज़ारा मैडम, ये निकाह तो होकर ही रहेगा। आई लव यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी। अरे समर, अरे क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है नानी
जिसे सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक नहीं 3 खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे तू चुप क्यों हो? जल्दी से बताओ ना बात क्या है। रिलैक्स बेबो, 1 by 1। तो सुनिए, सबसे पहली खुशखबरी, I have passed my MBA with distinction। वाह, दैट्स नाइस। अरे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दूसरी खुशखबरी, मुझे लंदन में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अरे वाह। समद, ये तो सिर्फ 2 खुशखबरियां हैं। तीसरी कौन सी है भाई? जल्दी बताओ। हाँ ब्रदर, बताइए ना। तो बस अब दिल थाम कर रखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। क्या बात है भाईजान, आपको भी कुछ कहना है? मैंने सोचा कि सिर्फ मुझे ही कुछ कहना है। तो ठीक है समर, पहले तुम ही कह लो। मेरे दिल की हर धड़कन से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है, ज़ारा।